दोस्तों स्वागत है आपका द अनोन बाबा पे। और आज हम बात करेंगे विल पावर के ऊपर। विल पावर क्या है, कैसे विल पावर होनी चाहिए और विल पावर की बेसिकली टेंडेंसी क्या है और कैसे हम अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हम किसी भी काम को स्मूथली कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले समझे विल पावर। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक होता है विल और उसकी पावर। ठीक है, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति। तो हमारी इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा और शक्ति को मिला के हम किसी चीज़ को करने के लिए जो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उसमें जब हम बल देते हैं तब वो होता है इच्छा शक्ति या विल पावर। अब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वो एक तरह की शक्ति है या विल पावर है। ठीक है, अब इस पावर को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर देंगे और आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाए। इसीलिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही में एक चीज़ और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे और लोगों तक जाएगी और उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करने का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब विल पावर क्या है? विल पावर बेसिकली, आप विल पावर को समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि शक्ति को धारण करता है प्रेम। ठीक है, तो यदि आपके सिस्टम में आपको पावर चाहिए तो उससे पहले आपके सिस्टम में प्रेम का होना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव लव इन योर सिस्टम बिफोर यू आस्क फॉर पावर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा विल पावर है यानी कि शक्ति का रूप है। ठीक है, तो उसे धारण करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रेम। ठीक है, तो अब प्रेम कैसे आएगा? अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन और समझेंगे। समझिए फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है, लेकिन आप विल पावर तो बनाते कि भैया नहीं, कल सुबह से मैं जल्दी उठ के जो है जिम ज़रूर जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाते। तो क्या कारण है? बेसिकली यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ प्रेम की कमी है। तो प्रेम का रूपांतरण क्या है इस केस के अंदर? तो बेसिकली प्रेम का एक रूपांतरण होता है हमारा इंटरेस्ट। तो यानी कि यदि आपका किसी काम को करने में इंटरेस्ट पहले डेवलप होता है, उसके बाद आप उसको करने के लिए विल पावर जनरेट करते हैं, तो विल आपकी स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, अब जैसा कि मैं जिम का एग्जांपल दे रहा था, तो सबसे पहले आप विजुलाइज कीजिए कि आप अगर 2 महीना 3 महीना कंसिस्टेंटली जिम जाते हैं तो आपका बॉडी टाइप किस तरह चेंज होगा, आपके अंदर किस तरह की पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसको विजुलाइज कीजिए। जैसे ही आप उसको विजुलाइज करेंगे आप में एक इंटरेस्ट बनने लगेगा। उसको मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो अपने कमरे के अंदर पोस्टर्स या थोड़ा सा जिम से रिलेटेड जो भी पोस्टर्स होते हैं, मोटिवेशनल पोस्टर्स होते हैं, उसको आप लगाइए। अब क्या हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर? अब प्रेम जागृत हो रहा है अपने प्रति। ठीक है, यानी कि सेल्फ लव डेवलप हो रहा है, यानी कि अब आपके सिस्टम में प्रेम आ चुका है। अब उससे यूज करते हुए शक्ति को धारण करेंगे, यानी कि विल पावर बनाएंगे कि अब मैं जिम जाऊंगा। जब मैं ऐसा करता हूं तो बेसिकली उस विल पावर को बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसी कारण आप जानिए कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं विल पावर को सही तरीके से यूज़ करना, एंड इसीलिए वो विल तो बनाते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट पावर को हमेशा लव धारण करेगा, यानी कि शक्ति को हमेशा प्रेम धारण करेगा। यदि शक्ति को धारण करने के लिए प्रेम नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपका विल पावर जल्दी टूटेगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी को पाते रहने के लिए हमारे साथ फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारा कोई कंटेंट मिस ना हो। और भी आपके साथी लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस टाइप के वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग द अनोन बाबा।